औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, परवरदिगार आलम का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसने एक मरतबा फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साअतों में आज दूसरा दिन नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानान आलम इस वक्त दूसरे रोज़े की इख्तितामी वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अपने मामूल के मुताबिक एक इंतहाई हसी उन्वान लेकर आपकी समातों की नज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का मेरा उन्वान है अल्लाह ताला की इबादत और उसकी अनवा व अक़साम। ये इतना खूबसूरत और वसी उन्वान है जिसमें बहुत सी आयात, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस, सहाबा व अहले बैत, आइम्मा ताबेईन के अक़वाल मौजूद हैं। इबादत क्या है? अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी बयान करते हैं कि इबादत आजिज़ी और फ़िरोतनी की इंतहा का नाम है, और इसको आसान कर दिया जाए मज़ीद तो इबादत एक ऐसा जामे इस्म है जो हर उस काम को शामिल है जिसे अल्लाह पसंद करता है और उससे राज़ी होता है। इबादत का लफ्ज़ हमारे जहन में या हमारी ज़ुबान में जब भी आए तो हमारी ज़ुबान पे आते ही किसी एक इबादत की तरफ रुख हो जाना काफ़ी नहीं है। नमाज इबादत ज़रूर है, लेकिन इबादत मुकम्मल की मुकम्मल इबादत नमाज नहीं है, बल्कि नमाज उन इबादतों में से एक इबादत है। इसी तरह रोज़ा है तो इबादतों में से एक इबादत है, हज है तो इबादतों में से एक इबादत है, ज़कात है तो इबादतों में से एक इबादत है, तिलावत कलाम मुक़द्दस है। तो गोया ये इतना वसी उन्वान है और इसको समझने की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अपने महबूब पर कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल किया और इस खूबसूरत उन्वान को खुद से बयान फरमाया। खालिक़ कायनात ने जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद बयान फरमाते हुए फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तख्लीक का मकसद क्या है? आज रमज़ानुल मुबारक के इस खूबसूरत रूहानी माहौल में मैं आप अहबाब से तवज्जो का तलबगार हूँ कि इबादत के लिए हमें पैदा किया गया और इबादत को इतना मुश्किल नहीं बनाया गया उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। खालिक ने तो हर इंसान पर बोझ उतना डाला जितनी उसमें ताकत थी, और रहा माजरा ये कि इबादत का ये तो अपने रब के हुजूर जबीने नियाज को ही तो झुकाना है। फिर खालिक ने एहतमाम इतना खूबसूरत फरमाया और इतना अजीम शान एहतमाम फरमाया कि अपने नबियों को भेजा काफिला इंसानियत के लिए, और नबियों के इमाम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी दुनिया में जलवगर हुए, जिनकी उम्मत से होने का अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया और नेमत फरमाई कि हम आका हुजूर की उम्मत से हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें तमाम तर इबादत की बाकायदा तौर पर अमली तस्वीर मुहैया करती है। नमाज है तो हुक्म कुरान मजीद में है, आकीमुस्सला, लेकिन याद रखिए रकात का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। रुकू और सुजूद का अंदाज इस तरह जाहिरन कुरान मजीद में नहीं नजर आता, लेकिन हुक्म वाज़े लफ्ज़ों में नमाज कायम करने का है, रुकू करने का है, सुजूद करने का है। लेकिन मोहम्मद अरबी की तस्वीर हमारे सामने है और सुन्नत रसूल अरबी हमारे सामने है
कि हमने नमाज किस तरह पढ़नी है, क़याम किस तरह करना है, रकू किस तरह करना है और सजदा किस तरह बजा लाना है। इसी तरह ये खूबसूरत इबादत रोज़ा भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल फरमाकर, नमाज तरावीह का एहतमाम फरमाकर, रमज़ानुल मुबारक की रातों को कलाम मुक़द्दस की तिलावत फरमाकर और सुबह सहरी तनावुल फरमाकर और उसकी बरकतों को बयान करके उम्मत मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को ये ख़ास तालीम दे दी कि ये इबादत किस तरह सरंजाम देनी है। और हज की तो बात ही और है कि वो जगह भी आज मौजूद हैं जिन पर इमामुल अंबिया खुद तशरीफ़ ले गए हैं और वो अमल भी ज़िंदा दिखाई देते हैं कि रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इबादत खुद बता दी और ख़ुद उसको अमली जामा पहनाकर उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा दी। मैं तवज्जो का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला ने एक और मौका पर काफ़िला इंसानियत से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, ये सूरतुल बकरा है। फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और उन्हें जो तुमसे पहले हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये खूबसूरत अंदाज, कलाम खुदा का ये खूबसूरत बयान, गोया इबादत फ़र्ज़ हम पर है, इबादत सरंजाम हमने देनी है। और फरमाया इसका फ़ायदा ये होगा तुम मुत्तकी हो जाओगे। कल की ट्रांसमिशन में भी एक बड़ा खूबसूरत उन्वान था रोज़े का, और उसका भी आयत का इख्तिताम इसी पर हो रहा था कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन नबी मुकर्रम की सुन्नतों और तालीमात के मुताबिक हो जाए। ये खूबसूरत उन्वान खालिक की तरफ से काफ़िला इंसानियत को हुक्म, इबादत कीजिए उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा इसका हुक्म है। मैं तीसरा हवाला कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत से देना चाहूँगा जो इसी इबादत के उन्वान को मजबूत कर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ ईमान वालो रकू करो, सुजूद करो और अपने रब की इबादत करो और नेकियां करते चले जाओ। मौला फ़ायदा क्या होगा? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह तुम्हारे नसीब में हो जाएगी और मुक़द्दर में तुम्हारे फलाह लिख दी जाएगी। तवज्जो का तलबगार हूँ, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का अंदाज़ है और ख़ूबसूरत से अंदाज़ में ये हुक्म रब्बानी है हमारे नाम कि हम सजदे करें, हम रुकू करें, हम इबादत सर अंजाम दें, वफ़अलुल खैर, और नेकियां करते चले जाएं। और ये नेकियां फ़ायदा क्या देंगी? तसलसल से नेकियां बंदे को कामयाबी अता करती हैं। मैं बल्कि सूरह अनफाल का एक उन्वान ज़रूर वाज़े करना चाहूँगा कि मैदान जंग में भी कहा जा रहा है कि साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गोया मैदान जंग में भी उतर रहे हो तो तुमने याद खुदाबंदी को छोड़ना नहीं है। ये अल्लाह का जिक्र फ़ायदा क्या देगा? तुम जो भी काम करोगे जिक्र खुदा की बरकत से तुम्हें हर जायज़ काम में कामयाबी मुयस्सर आ जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें इबादत की तरफ ध्यान देना चाहिए। इबादत फ़कत रोज़े का नाम नहीं है, इबादत फ़कत नमाज का नाम नहीं है, यह हज का नाम नहीं है, बल्कि इबादत तो हर उस काम को कहा जाएगा जो जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है और खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह की रज़ा वाले आमाल सर अंजाम दिए जाएँ तो इबादत का दर्जा रखते हैं। मैं इस पर एक हदीस मुक़द्दसा भी आपकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की इबादत करने से दिल की दुनिया खालिक से मजबूत हो जाती है। और ये दिल बंदे का क्या है कि इमामुल अंबिया तकवा को भी बयान करें तो सीने की तरफ इशारा करके फरमाएं अत्तक़वा हाउना,
तकवा यहाँ है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुक़द्दस रावी हैं आप इस हदीस के, और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इला सुवरिकुम, और ना तुम्हारी सूरतों की तरफ देखता है, वला यंजुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। हमारे दिल की दुनिया क्या है, हम इस दिल को इस काबिल बना दें कि खालिक इस पर तवज्जो फरमाए, खालिक इस दिल को देखे, तो ये दिल उसकी याद का एक मरकज़ बना हुआ हो। ये खूबसूरत उन्वान है इबादत का, और इंतहाई वसी उन्वान है। इबादत जो भी की जाएं उनका मेयार अच्छा होना चाहिए। सदक़ात व खैरात दें, उनमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। सदक़ात व खैरात दें, उनमें एहसान जताया ना जाए, वगरना सवाब ज़ाया हो जाता है। बल्कि मैं फिर से उस रवायत का हवाला पेश करूँगा कि सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि हम जो इबादत करें इस तरह करें, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, यूं इबादत कर गोया तू रब को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराका, अगर ये कैफियत नहीं बन रही, अगर तू नहीं देख सकता, फ़इन्नहू यराका, वो तो तुझे देख रहा है। वो खालिक कौन है, वो हमारा मालिक कौन है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सीनों तक की बातों को जानने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंतहाई रूहानी वक्त है। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साहतों में अफ्तार के हम करीब हो रहे हैं, और मैं खुसूसन आपकी नज़र करना चाहूँगा कि हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जामिया खदीजतुल कुबरा इस्लामाबाद से हो रही है। सो इसलिए बाकी कुर्बो जवार या दीगर इलाकों के सुनने वाले अपने अपने वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अफ्तार की तरफ बढ़ें। इबादत का ये खूबसूरत उन्वान हमारे लिए एक बड़ा जहान रखता है। मैं इस उन्वान को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगा। हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुक़द्दस है। आप बयान करते हैं कि जिस शख्स ने अपनी जवानी में एहसन अंदाज से अल्लाह की इबादत की, अपनी जवानी में एहसन अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, अल्लाह ताला उसे बुढ़ापे में हिकमत अता फरमा देगा। और ये छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या जवान हों, ये माहौल इबादत का है। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक की बहारें हम समेट रहे हैं, और जहाँ पर कहीं कमी है तो अल्लाह उस कमी को दूर करने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन ये किस वक्त मुमकिन होगा, जब हम मुसलसल जिद्दोजहद करेंगे। और अपनी ज़िंदगी में खुसूसन मैं जवानों की नज़र ये बात करूँगा कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, जवानी में तौबा करना पैगम्बरों का शेवा है। इबादत बजा लाना बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। और अगर ज़िंदगी में गुनाह हों भी तो उन गुनाहों की माफ़ी मिल जाया करती है, और बंदा तौबा की तरफ राग़िब हो जाता है। हम इबादत समझ के अमर बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर करें, क्योंकि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत पढ़िए और वाज़े लफ्ज़ों में हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशा। ये सारा कलाम तो हमें हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का। हमें हुक्म दिया जाता है कि अच्छे कामों का आगे पैगाम आम करें और बुराइयों से रोकने की कोशिश करें। किस तर्ज से रोकें, किस अंदाज से रोकें, क्या रहनुमाई हमारी की गई है? मुआशरे में कभी भी कोई एक फ़र्द इस्लाह नहीं कर सकता जब तक सारे अपने अपने हिस्से का काम ना करें। और इमामुल अंबिया ने तो इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो उसे हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही, अगर वो हाथ की ताकत नहीं रखता तो वो उसे ज़ुबान से रोके। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, अगर वो ज़ुबान की ताकत भी नहीं रखता तो उसे कम अज़ कम दिल से ज़रूर बुरा जाने। बाबरकत माहौल में मैं इबादत खुदाबंदी के इस उन्वान पर ज़रूर कहूँगा, किसी भी नेकी को छोटा न समझिए खुदारा। क्यों?
कि इंसान की बख्शिश के लिए बसा औकात छोटी छोटी नेकियां बड़ी कारामद हो जाया करती हैं और सबब बन जाया करती हैं। हम अक्सर कहा करते हैं हम बेहतरीन उम्मत हैं। हमने कभी कुरान में गौर व फिक्र किया, हमें बेहतरीन उम्मत कह के हमारे औसाफ क्या बयान हुए? फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए निकाला गया है। तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनौना अनिल मुनकर, और तुम रोकते हो बुराइयों से। हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ अशद होनी चाहिए और यही इबादत इलाही का तसव्वुर है। हम तो उस खुदा के मानने वाले हैं जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है। खालिक ने हम पर करम किया है, हमें बार बार अपनी नेमतों से नवाजा। वजूद में गौर व फिक्र करें तो आंखों में देखने की ताकत जो अता फरमाई खालिक ने, जुबान पे गौर व फिक्र करें तो जो बोलने की ताकत दी, कानों पर जो सुनने की ताकत दी, ये कायनात के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा खालिक की नेमतें हैं। तकाजा इन नेमतों के शुक्र का ये है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसके हुजूर जबीने नियाज झुकाएं, हमारी आंखें नम हों और बारगाह खुदाबंदी में हमारी पेशानियां सजदों की चमक का इजहार कर रही हों। तभी कामयाबी मुमकिन है। मैं अपने उन्वान को इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत और ख़ूबसूरत घड़ी में हमें अपने दिल से तहिया करना होगा, इरादा करना होगा कि हमने वक्त किस तरह बसर करना है। तिलावत कुरान इबादत है। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया अफजल इबादत उम्मती क़िराअतुल कुरान, मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। नमाज हो तो नमाज इबादत है, हज हो तो हज इबादत है, ज़कात हो तो ज़कात इबादत है। हमने अदा इस तरह करनी है जिस तरह इश्क और मोहब्बत की दुनिया में हमें खुदा की ज़ात से वाले आना इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और इसी मोहब्बत से हुस्ने आमाल की दौलत सर अंजाम दें। लम्हात आने वाले बड़े बाबरकत और बड़े फैज़ देने वाले हैं। हम समेटें रहमतें, अशरा रहमत का है, आने वाला अशरा मग़फ़िरत का है। मग़फ़िरत की नवीद जाँ फ़िज़ा लेने के लिए अच्छे आमाल सर अंजाम दें। मैं अपने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और सुना और मुसलसल राब्ते में हैं और सुन रहे हैं मोहब्बत से। आपके लिए इस मौके पर एक खुशखबरी का इजहार ज़रूर करूँगा कि कल जिस उन्वान के साथ आपके सामने हम महवे गुफ्तगू होंगे, हमारी जो हाज़रियाँ होंगी, उनका मरकज़ सैयदा कायनात खातून जन्नत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान, आपकी अज़मत, आपकी फ़जीलत और आपकी सीरत नूर से मिलने वाली रवायात और असबाक होंगे। दुआ है अल्लाह सैयदा ज़हरा की चादर तत्हीर की खैरात उम्मत मुस्लिमा की माओं, बहनों, बेटियों को अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बला।